गुड मॉर्निंग। आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सो टुडे प्लीज ड्रॉप अ हार्ट बाय द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक व्हाट आई से। अब हम आगे ले जाते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग को। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। क्या मतलब हुआ? पहली बात तो आप समझें कि वो योगी किसको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। मैंने आपको समझाया था कि अकर्म का मतलब क्या होता है। कुछ भी आप काम करो तो इस भावना से करो कि आप फल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करो। इच्छा तो करो बट डोंट गेट अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। अगर किसी काम का फल आपकी इच्छा से आया ग्रेट, अगर आपकी इच्छा से नहीं आया इवन देन इट्स वंडरफुल, यू विल ट्राई हार्डर, राइट। तो फिर हर कर्म में आप अकर्म को देखें, उस भाव को देखें, और हर अकर्म में कर्म देखें। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स यू डू वट एवर यू हैव टू डू विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आपके एक्शंस में, आपके एनर्जी लेवल्स में, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो कहते हैं जो ऐसा इंसान होता है वो ही योगी पुरुष है और वो ही बुद्धिमान है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट तो आप तो बुद्धिमान ही नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में कितना हैवक क्रिएट कर रखा है विद योर ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ। देखो किसी शायर ने कितना खूबसूरत कहा है, उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो दौड़ते रहे। हमें सुकून में कामयाबी नज़र आई तो हम ठहर से गए। कितना खूबसूरत है। पर सुकून आपको तभी आ सकता है जब आप जी तोड़ के मेहनत करें और कर्मों के फलों से आप अटैच नहीं हो, तो आप योगी पुरुष बन जाएंगे। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह को परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं? योर बॉडी डजंट हैव टू कंट्रोल यू। आपको उसको कंट्रोल में रखना है। आप उस शरीर के मालिक हैं, राइट। तो जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से उसके वश में है वो राजा है। जिसने सब प्रकार का संग्रह का परित्याग कर दिया है, कलेक्शन करना चीज़ों का। मेरे पास 6 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, मेरे को 10 चाहिए। मैं जब जाऊं मैं जाके शॉपिंग करके आऊं। मेरे पास एक घर है, मुझे 5 घर चाहिए। मेरे को 2 जगह से रेंटल आ रहा है, ओह नो नो दिस नॉट इनफ, आई वांट दिस, आई वांट दैट, अनएंडिंग। तो कलेक्शन करना छोड़ दीजिए। जितनी आपकी ज़रूरत है, इवन लग्जरी, फाइन, यू लिव इन लग्जरी बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट इट बॉदर्स यू। कभी तो आप कहेंगे लाइक दिस इज इट फॉर मी, ओके। तो फिर आपने कलेक्शन नहीं करना है किसी चीज़ का। और शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसा आदमी जिसकी इच्छाएं ही खत्म हो गई हैं और ही डज वॉट एवर रिक्वायर्ड आउट ऑफ हिम, राइट, तो ऐसा आदमी को कभी भी पाप नहीं मिलता। अगर आप योगी बन जाएंगे और अगर आप इस संग्रह की फीलिंग से हट जाएंगे, अगर आप अपने कर्मों के फलों से अटैच नहीं होंगे, तो आप योगी बन जाएंगे और आपको पाप तो कभी नहीं मिल सकता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है। देखिए दे से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ लिबरेशन, मुक्त हो जाना। आई रिमेंबर a very old philosopher had said that we are born with chains. I'm forgetting his name. कि जिस दिन से हम पैदा होते हैं हम बेड़ियों में बंध जाते हैं। और कितने सच थे वो। तो उन बेड़ियों को आप तभी तोड़ सकते हैं, उस बंधनों को तभी तोड़ सकते हैं जब आप डिटैच हो जाएं टू अ सर्टेन लेवल। जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवद गीता कहती है ये सृष्टि एक यज्ञ के समान है, बड़ा सारा हवन कुंड है ये सृष्टि। आप उसमें आहुति डालते रहेंगे तभी बहुत खूबसूरत होएगा जिंदगी के लिए। तो कह रहे हैं कि और उस यज्ञ शेष को ही आप खाएंगे। जो भी उस यज्ञ में से बच जाता है उसी को आप ग्रहण करेंगे, लाइक अ प्रसाद, है ना। तो कह रहे हैं कि जब एक मनुष्य यज्ञ शेष ही खाता है, जब एक मनुष्य सृष्टि
को यज्ञ समान समझ के उसमें आहुति देता रहता है, अपना भी कंट्रीब्यूशन करता रहता है, ही इज अ गिवर, और सृष्टि के जो भी फल हैं उसको पाता है। ऐसा इंसान, उसके अगर उन्होंने कोई गलत कर्म किए भी हैं तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। देखिए, श्री भगवद गीता में भाव की बड़ी महिमा है। आपको गौतम बुद्ध के लाइफ से, ये बहुत फेमस है, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। इट्स कॉल्ड अ प्रसंग इन हिंदी। दो भिक्षु थे और वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। भिक्षुओं को, वो ब्रह्मचारी थे, ओके, दे वर नॉट सपोज टू कम इन टच विद द विमेन। वो एक खूबसूरत सी नारी थी और वो रिवर बहुत तेज उफान पे थी और वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। शी नीडेड हेल्प और उनको उस पार जाना बहुत ज़रूरी था। वो बार बार 2 कदम आगे चलती, फिर एक तेज से बहाव आता और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो शी वाज स्ट्रगलिंग। तो जब भिक्षु वहाँ से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा धर्म है कि मैं इनकी मदद करूं। उन्होंने उस लेडी को हाथ में उठाया, दोनों हाथों में भर लिया और रिवर को क्रॉस करा दिया। जो दूसरे भिक्षु थे वो बड़े नाराज हो गए, बोले तेरा दिमाग खराब है, हमने तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया हुआ है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तो जो हमारे रूल्स हैं, हमारे संघ के रूल्स हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तूने बहुत गलत काम किया। उन जो भिक्षु थे जिन्होंने उस युवती को अपने हाथ में उठाया था, उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया और वो आगे चले गए। जब पूरे दिनचर्या खत्म हो गई, शाम को जब सत्संग हुआ और फिर वो जो भिक्षु थे वो भगते हुए गए गौतम बुद्ध के पास और उन्होंने उनको बोला कि देखो आज इन्होंने क्या किया। हम दोनों गए थे और उन्होंने एक युवती को हाथ में लिया और इनको रोड क्रॉस करा दी। गौतम बुद्ध ने उनको बहुत डांट लगाई, बोले कि वो तो कब का इस भाव को भुला चुका है, ही इज नॉट बॉदर्ड। तुम उस युवती को ले लेके अभी तक हाथ में क्यों घूम रहे हो? What matters is your अंतःकरण, what matters is what goes on in your mind, physically on top आप क्या करते हैं, it doesn't matter, all right? तो आप जो भी करें, अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है, आपका हर कृत्य निर्मल है, खूबसूरत है। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब अपन को कृष्ण समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के यज्ञ करते हैं, नॉट नेसेसरी कि सब लोग एक ही तरह का यज्ञ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रियों का संयम बहुत बड़ा यज्ञ है, कोई आसान थोड़ी है। कृष्ण ऋषिकेश कहलाते थे, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा था। आत्म संयम योग, जो समाधि में लोग बैठते हैं बहुत बहुत समय तक वो ध्यान करते हैं, ध्यान योग जिसे कहते हैं। अग्नि में हवन क्या करते हैं, अग्नि जला के अपने शरीर को तपाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने शरीर को तपा के, उनके लिए वो यज्ञ है। और कह रहे हैं और भी तीक्ष्ण बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ भी करते हैं, जैसे अपन कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्क्रिप्चर है जो आप उसका दिन रात पढ़ रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, ज्ञान से आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जो लोग करते हैं। एक द्रव्य में यज्ञ भी होता है इसके अंदर, जो केवल संसार के हित के लिए कुआं बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। लेकिन अगर आप इसको फल पे अटैच हो जाएं तो वो यज्ञ कहाँ रह गया। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप यज्ञ का अमृत तो चखते नहीं हैं। मैंने आपको बताया है, नॉर्मल जो अपन फिजिकल यज्ञ कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वो तो है ही, ऑफ कोर्स वो तो एक क्रिया है, पर इस
पूरी धरती को यज्ञ में समझना और उसके केवल यज्ञ शेष को खाना। आपने जो करना है किसी और के हित के लिए करना है, और उसमें से जो बचता है वो आप अपने लिए ग्रहण करेंगे। जब आपका ऐसा अंतकरण हो जाता है, जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है, तो क्या होता है, आपको सनातन द नेवर एंडिंग पीस ब्रह्म प्राप्त होता है आपको। और कहते हैं जो लोग यज्ञ नहीं करते, जो इस सृष्टि से केवल लेते ही लेते हैं, इस सृष्टि को देने में गिव बैक, और देवताओं को जो भी फल हैं वो तो न्याय उचित उनसे ले लेते हैं। मतलब न्याय उचित नहीं कि मतलब दे डोंट डिजर्व इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आपने दिया तो नहीं, और आपने देवताओं से बहुत सारे जो फल हैं, जो धूप है, जो हवा है, ये जो सृष्टि के कितने सारे गुण हैं, ये देवताओं से आप अर्जित तो कर लेते हो, लेकिन आप सृष्टि को कुछ नहीं देते हो। तो ऐसे में कहते हैं कि ये तुम्हें मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो तुम्हें परलोक क्या सुखदायक होगा। इफ यू नॉट अ गिवर, तो आपको ना तो यहाँ सुख मिल सकता है, ना परलोक में सुख मिल सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान, इस प्रकार जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कह रहे हैं जो भी कर्म कर उसमें आसक्ति मत रख, तेरे जो भी कर्म हैं वो बंधनकारी नहीं होंगे। तो हमें यज्ञ भी करना है तो बहुत ध्यान से करना है। आप यज्ञ करें और फिर पूरा वक्त फल की इच्छा करते रहें, आपकी नजर केवल फल पे है, तो वो भी गलत है। इस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझो। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे किसी के पास मत चले जाइए श्री भगवत गीता सीखने या कोई भी तत्व का ज्ञान सीखने के लिए। आपके गुरु को ट्रेन होना चाहिए, आपके गुरु में सही ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको कोई सही गुरु मिल गया तो आप शाश्वत उसके दंडवत प्रणाम करिए, उनकी सेवा करिए। गुरु के लिए सबसे बड़ी सेवा ये नहीं होती कि आप आके उनके पैर दबाएं, उनके आश्रम में रहे, कि जो भी वो बोल रहे हैं उसको आप आत्मसार करिए, वो आपकी वाणी तक नहीं रह जाए, यू इम्बाइब इट, ऑलराइट। तो गुरु की सच्ची सेवा तो वही होती है। तो कह रहे हैं किसी तत्व ज्ञानी से ही जाके आपको जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सीखने चाहिए। ऐसे किसी के पास आप चले जाएंगे तो आपका भला नहीं होएगा। सो चूज योर गुरु वाइजली, ऑलराइट। गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ 3 बातें बताते हैं, जिसको मैं आपको अगली बार बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आई लाइक टू टेक ओनली अ फ्यू श्लोक सो दैट फायदा क्या हुआ ना, अगर आप उसको सोचें ही नहीं, उसके बारे में मनन नहीं करें और उसको इम्बाइब नहीं कर सकें। So I look forward to seeing you once again. Don't forget to drop a heart and don't forget to share this video. जो भी ज्ञान के उत्सुक हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट होना चाहते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।